सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन के द्वितीय अध्याय का द्वितीय पाद पढ़ रहे हैं और यहाँ पर प्रसंग चल रहा है कि प्रकृति इस सृष्टि रचना का स्वतंत्र कारण नहीं हो सकती है। तो इन्होंने कहा था कि क्यों नहीं हो सकती है, क्योंकि जड़ में अपने आप कोई प्रवृत्ति नहीं होती है, कोई दूसरा उसको प्रवृत्त कर सकता है लेकिन उसकी खुद की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो इन्होंने कहा कि हो जाती है कभी कभी तो जड़ की। तो पहले तो इन्होंने पय का और अम्बु का उदाहरण दिया, तो बताया कि नहीं, वहां पर भी चेतन ही कारण है, माँ भी बच्चा भी चेतन ही है। ऐसे ही जल में भी परमात्मा की चेतना से, उनकी गति से ही उसमें भी गति हो रही है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा था कि चलो अभ्युपगम से ऐसा मान भी लें तो भी प्रकृति में अपने आप इस सृष्टि के रूप में प्रवृत्त होने की प्रवृत्ति क्यों उत्पन्न होगी, क्योंकि उसका कोई प्रयोजन ही नहीं है। तो ये बोले कि देखो कभी कभी तो बिना प्रयोजन के भी देखा जाता है ना प्रकृति में प्रवृत्ति। जैसे किसी व्यक्ति के पेट में लोहा चला जाए तो बाहर जो चुंबक है उसका कोई प्रयोजन थोड़ी है, पर उसके पेट के पास लाया जाता है तो वो अंदर से लोहे को खींच लेता है फिर, और वो वहां पे आ जाता है। तो बिना प्रयोजन के भी प्रवृत्ति हो रही है ना जड़ में, जड़ है चुंबक। तो बोले यहाँ भी हो जाएगी। तो यहाँ इन्होंने कहा पुरुष अश्मवत इति चेत तथापि, बोले फिर भी दोष आएगा, क्योंकि अयस्कांत मणि की जो खींचने वाली प्रवृत्ति है वो सांसिद्धिक है, स्वाभाविक है, वो कभी भी उसकी समाप्त नहीं होती है। तो स्वभाव अपना काम कर रहा है, लेकिन प्रकृति की तो ये स्वाभाविक स्थिति नहीं है क्रियाशील रहना, क्योंकि वो तो प्रलय अवस्था में क्रिया नहीं करती है, शांत भी हो जाती है। तो ये तो उसकी प्रवृत्ति नहीं है। तो कहा प्रकृतौ तो सा प्रवृत्ति न निरंतरा स्वीक्रियते, किंतु कदाचित प्रवृत्ति कदाचित निवृत्ति, कभी प्रवृत्ति होती कभी निवृत्ति होती है। अथच प्रलय काले जीवात्मनाम सानिध्य सत्यपि, और कह रहे हैं प्रलय काल में जीवात्माओं के साथ रहते हुए भी प्रकृति ही न प्रवर्तते, यदि उसकी अपनी ही प्रवृत्ति हो और कहें कि ये पर प्रयोजन के लिए, पर प्रयोजन माने जीवात्माओं के प्रयोजन के लिए प्रवृत्त होती है, ऐसा यदि माने अयस्कांत मणि की तरह, चुंबक की तरह, तो बोलिए ऐसे तो इनके सानिध्य में प्रलय काल में भी रहती है, तो तब तो प्रवृत्ति को प्राप्त नहीं होती है। किंतु परमात्म कृतिपेक्षते यदा ही परमात्मा जगत निर्मातुम ईक्षते, बोलिए अपने आप प्रवृत्त नहीं होती है, बल्कि परमात्मा की कृति की अपेक्षा करती है ये प्रकृति। यदा ही परमात्मा जगत निर्मातुम ईक्षते, जब ये जगत का निर्माण करना चाहता है परमात्मा, तदा प्रकृतिम परिणमयति, तब उसको परिवर्तित कर देता है, परिणमित कर देते हैं। पुनः प्रकृति जगत रूपत्वे प्रवर्तते न स्वतः स्वभावतो वा, तो तब ये प्रकृति जगत के रूप में प्रवृत्त होती है, स्वतः नहीं होती है, स्वभावतः नहीं होती है। एवं प्रकृतौ प्रवृत्ति निवृत्ति नियमेन परमात्मा विदधाति, तो प्रकृति में ये प्रवृत्ति और नियमित निवृत्ति ही नियम पूर्वक एक व्यवस्था से, सुव्यवस्था से परमात्मा ही धारण करवाते हैं। यतो ही जड़े परस्पर विरोधिना धर्म द्वैविध्येन चेतन निरपेक्षेण न भवितव्यम, क्योंकि एक जड़ प्रकृति में जो परस्पर विरोधी गुण हैं, प्रवृत्ति भी और निवृत्ति भी, ये दोनों चेतन निरपेक्षेण न भवितव्यम, चेतन की अपेक्षा के बिना नहीं हो सकता है। अगर उसमें मान लो
ये मान भी लें, जैसे चुंबक में इन्होंने उदाहरण दिया कि वो लोहे को खींचता है, तो वो केवल खींचता ही है, बस प्रवृत्ति ही है, उसको वापस नहीं हटा सकता है फिर। तो कहीं आपको प्रकृति में, जड़ में गति दिखाई भी देती है तो एक तरफा होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ये किसी चेतन के अधीन ही हो सकती हैं। तो कह रहे हैं संतु तर्हि जीवात्मानो अंगिनः तस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य। तो कह रहे हैं कि ठीक है, फिर एक और बात कह रहे हैं ये, संतु तर्हि जीवात्मानो अंगिनः। जीवात्माएं क्या मान लेते हैं? अंगी, और शरीर जैसे अंग है और जीवात्माएं उसमें अंगी हैं। तो ऐसे ही इस सृष्टि में भी जीवात्माओं को अंगी मान लेते हैं और ये सारी प्रकृति उसका अंग है। संतु तर्हि जीवात्मानो अंगिनः तस्य अव्यक्तस्य प्रकृत्याख्यस्य। वो जो मूल प्रकृति है वो तो इसका अंग है और जीवात्माएं अंगी हैं। तच्च अव्यक्त तेषाम शरीरम। तो वो जो अव्यक्त प्रकृति है वो इन जीवात्माओं का शरीर है। तस्मात् यथा ही लोके शरीरस्य प्रवृत्तिर्भवति शरीरिणो अंगिनो भोग साधनाय तद्वत् प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य शरीर रूपस्य अपि प्रवृत्ति स्यात्। जीवात्मनाम अंगिनाम भोग साधनाय इत्यत्र प्रतिविधीयते। कि जैसे यहाँ पर लोक में भी हम देखते हैं कि जो शरीरी है वो शरीर के अंदर अंग अंगी भाव से रहते हुए शरीर की प्रवृत्ति होती है। यथा ही लोके शरीरस्य प्रवृत्ति भवति शरीरिणो अंगिनो भोग साधनाय। और वो प्रवृत्ति क्यों होती है? शरीरी के या उस अंगी के भोग साधन करने के लिए, उसको भोग दिलाने के लिए। तद्वत वैसे ही प्रकृत्याख्यस्य अव्यक्तस्य, जो प्रकृति अव्यक्त नाम का जो तत्व है, शरीर रूपस्य, वो तो शरीर रूप है और उसकी प्रवृत्ति क्यों होगी? शरीर रूप प्रकृति की शरीर रूपस्य अपि प्रवृत्ति ही स्यात्। उसकी भी प्रवृत्ति क्यों होगी? जीवात्माओं को भोग दिलाने के लिए। जीवात्मनाम अंगिनाम भोग साधनाय। तो क्या होगा कि वो इनको भोग दिलाने के लिए स्वतः ही प्रवृत्त हो जाती है। जैसे शरीरों में, लोक में देखते हैं, हमारे शरीर आत्मा को भोग दिलाने के लिए स्वतः ही प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐसे ही सृष्टि के आदि में सब जीवात्माओं का लोक हित साधन करने के लिए प्रकृति प्रवृत्त हो जाती है। ब्रह्म को नहीं मानना चाह रहे हैं, प्रकृति को ही इसमें वो मान रहे हैं, स्वतंत्र कारण मान रहे हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं अंगित्व अनुपपत्तिश्च। कह रहे हैं अंगी की अनुपपत्ति होने से जीवात्माएं अंगी नहीं हो सकती हैं। एवं अपि, यदि आप ऐसा माने तो भी, प्रकृत्याख्ये अव्यक्ते जगत रचना प्रवृत्तिर न घटते। यदि आप यूं कहो कि सारी जीवात्माएं उनको अंगी मान लो और उनके भोग साधन के लिए ये प्रकृति प्रवृत्त होती है, तो कह रहे हैं ये इस तरह से भी जगत की रचना में इसकी प्रवृत्ति घटित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जीवात्मानः तस्य न अंगिनः सन्ति ते तु तस्य भोक्तारः सन्ति। क्योंकि जीवात्माएं उसकी अंगी नहीं हैं प्रकृति की, बल्कि क्या हैं? भोक्ता हैं जीवात्माएं। तो भोक्तार एव अंगिनो अपि स्युः इति नैतत् उपपद्यते। तो बोले जो भोक्ता है वो उसका अंगी भी हो, ऐसा मान लेते हैं कि भोक्ता भी वही है, अंगी भी वही है। तो कह रहे हैं नहीं, न एतत् उपपद्यते, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं क्वचित दृश्यते भोक्ता कस्यचित् प्राणी निज भोग्यस्य अन्नादिकस्य अंगी न च कश्चित् स्वांगानाम भोक्ता भवति। तो बोले ऐसे नहीं होता है। नहीं क्वचित दृश्यते, कहीं ऐसा नहीं देखा जाता है कि भोक्ता कश्चित् प्राणी, जो भोक्ता प्राणी है वो निज भोग्यस्य अन्नादिकस्य अंगी, कि जो उसकी भोग्य वस्तुएं हैं अन्न आदि, उनका वो अंगी भी बन जाए।
ऐसा नहीं होता है। भोक्ता अलग होता है, भोग्य वस्तुएं अलग होती हैं। तो अन्न आदि तो हमारी भोग्य वस्तुएं हैं और भोक्ता जीवात्मा है, तो वो उनका अंगी नहीं हो सकता है, क्योंकि यदि वो अंगी हो जाएगा तो फिर तो वो उसी के अंग हो गए ना। तो कह रहे न कश्चित स्वांगानाम भोक्ता भवति, कोई भी व्यक्ति अपने ही अंगों का भोक्ता थोड़ी होता है। अपने शरीर के अंगों को काट काट के खाता है क्या कोई व्यक्ति? मांस के टुकड़े दूसरों के तो खाता है, क्योंकि उनका वो भोक्ता है, अंगी नहीं है। तो अंगी और भोक्ता में यहाँ पर भेद दिखाया है कि अंगी नहीं हो सकता है वो प्रकृति का, वो जीवात्माएं, बल्कि वो तो उसकी भोक्ता है। तो इसलिए इनकी जीवात्माओं की चेतना से या इनके भोग साधन के लिए उसमें स्वतंत्र रूप से प्रवृत्ति हो जाती हो, ऐसा संभव नहीं है। तो इन सारे सूत्रों में जड़ प्रकृति का स्वतः जो प्रवृत्ति की कल्पना कर रहा है पूर्व पक्षी, उसका खंडन किया जा रहा है कि जड़ प्रकृति स्वतः प्रवृत्त नहीं होती है। तो अब ये एक और कल्पना कर रहे हैं, प्रकृति स्तर ही सत्व रज तमसाम अंगिनी स्यात्, सत्व रजस्तमांसी तस्या अंगानी स्युः सा ही तानी चालयति। तो बोले ठीक है, फिर हम ऐसा करते हैं कि प्रकृति जो है, प्रकृति स्तर ही सत्व रजस तमसाम अंगिनी स्यात्। अब ये दो चीजें अलग मान रहे हैं। प्रकृति एक अलग तत्व है और सत्वरज अलग तत्व है। तो जो प्रकृति है वो तो अंगी है और सत्वरज तम उसके अंग हैं। तो कहा सत्वरजस तमसाम अंगिनी प्रकृति स्यात्, प्रकृति उसकी अंगी मतलब आत्मा जैसे चलाने वाली। सत्वरजस तमांसी तस्या अंगानी, सत्वरज तम जो है वो प्रकृति के अंग हैं। तो तस्या अंगानी स्युः सा ही तानी चालयति, और वो प्रकृति सत्वरज तम को चलाती है। क्योंकि बहुत लोग भी इसको अलग मान लेते हैं। वे कहते हैं कि देखो सत्वरज तम ये तो तीन है, और प्रकृति जो नित्य प्रकृति जिसको माना है वो तो एक ही है ना। तीन तत्वों को नित्य माना है, एक परमात्मा और जीवात्माएं और प्रकृति। तो बोले प्रकृति जो सत्वरज तम के जो परमाणु हैं वो तो बहुत सारे हैं, उसको एक कैसे कह सकते हैं? तो ये सत्वरज तम के परमाणु अलग चीज हैं और प्रकृति कोई अलग है, ऐसा कुछ लोग मान लेते हैं। तो उनका हेतु यही होता है। तो उसका हेतु का तो खंडन ये हो जाएगा कि भाई फिर तो आत्माएं भी बहुत सारी है ना। तो जीवात्मा को भी तो एक चेतन माना है, तो जाति में है ना एक वचन। तो यहाँ पर भी इन्होंने यही कहा कि प्रकृति एक अलग है, अलग तत्व है, और सत्वरजतम उसके अंग हैं और वो उनकी अंगी है। उक्तम ही, जैसे योग दर्शन में भी कहा, चलम च गुणवृत्तम। तो ये तृतीय पाद के 13वें सूत्र के व्यास भाष्य में लिखा है कि गुणों की वृत्ति कैसी है? चलायमान होने की। सत्वरजतम उनकी वृत्ति ऐसी ही है, और जो प्रकृति है वो फिर उनकी अंगी होकर के उनको प्रेरणा दे देती है। तो फिर बस वो आगे वो गुण चल करके और सृष्टि की रचना हो जाती है। तेषु गुणेषु तत्प्रेरितम चलनम, वो जो सत्वरजतम गुण हैं उनमें उस प्रकृति के द्वारा प्रेरित होने से चलनम गति आ जाती है। तस्मात् प्रकृति ही स्वतंत्रा जगत रचनायाः प्रवर्तिका अस्ति इति अनुमीयेत। तो इसलिए ये प्रकृति क्या है? जगत की रचना में स्वतंत्र कारण है, वो उसकी प्रवर्तिका है। तो ऐसा अनुमान, ये कोई अनुमान करे तो तर्हि उसके लिए उत्तर दे रहे हैं, अन्यथानुमितौ च ज्ञ शक्ति वियोगात्। बोले यद्यपि ये आपने जो अनुमान लगाया ना कि प्रकृति अलग है और सत्वरजतम अलग हैं, ये आपका कैसा अनुमान है? अन्यथा अनुमान। ये आपका ठीक सोचना नहीं है, लेकिन इतना सारा गलत गलत सोच करके भी, इतना तिगड़मबाजी जुगाड़ करके भी, अन्यथा अनुमितौ च, तब भी आप अपने प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। प्रकृति को स्वतंत्र रूप से सृष्टि रचना में कारण नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ज्ञ शक्ति वियोगात्, उसमें ज्ञान शक्ति का राहित्य होने से। ज्ञान शक्ति नहीं है ना उसमें,
तो कह रहे हैं अन्यथा अनुमान करने पर भी आप दोष मुक्त नहीं हो पाएंगे। चलम ही गुणवृत्तम इति अभिलक्ष्य अंगित्वेन अन्यथानुमान प्रसंगो नास्ति। ठीक है, आपने इन्होंने क्या कहा, चलम ही गुणवृत्तम, गुणों की वृत्ति ही क्या है, स्वभाव ही क्या है, चलायमान होना, स्थिर रहते नहीं है। तो चलम ही गुणवृत्तम इति अभिलक्ष्य, तो इसको अभिलक्ष्य करके अंगित्वेन अन्यथानुमान प्रसंगो, आपने अन्यथा अनुमान का प्रसंग यहाँ पर उपस्थित किया, तो भी अन्यथा अनुमान प्रसंगो नास्ति सत्याम ही अन्यथा अनुमितौच, यद्यपि ये प्रसंग यहाँ पर है नहीं जो आपने अन्यथा अनुमान लगाया कि प्रकृति कोई अलग चीज हो, सत्वर स्तंभ अलग हो, ऐसा तो है नहीं। सत्याम ही यथानुमितौच न तत्सिद्धिर नैव च दोष मुक्ति ही, दोष विमुक्ति ही। लेकिन कह रहे हैं अन्यथा अनुमितौच, अन्यथा अनुमान कर लेने पर भी, इतना अन्यथा अर्थ लगा लेने पर भी, अन्यथा अनुमितौ सत्याम च, अन्यथा अर्थ लगा लेने पर भी नैव तत्सिद्धि और नैव दोष विमुक्ति ही, ना तो इसकी सिद्धि होगी कि प्रकृति अलग है और सत्वर स्तंभ अलग है, और ना ही इसमें आने वाले दोष से मुक्ति होगी। कौन सा दोष आ रहा था कि जड़ में अपने आप स्वतंत्र रूप से प्रवृत्ति नहीं हो सकती है, तो इस दोष से मुक्ति नहीं होगी। कुतः जय शक्ति वियोगात, क्यों नहीं होगी, क्योंकि ज्ञान शक्ति तो नहीं है ना उसमें। तस्याम प्रकृतौ ज्ञात्री शक्ति अभावात, उस प्रकृति में ज्ञान शक्ति का अभाव होने से अचेतना खलु प्रकृति ही न ही सा गुणेषु अधिष्ठातृत्वं कर्तुम शक्ता, जो अचेतन जो प्रकृति है सा गुणेषु अधिष्ठातृत्वं कर्तुम न शक्ता। दो तत्व मान लो तो भी वो उन सत्वर स्तंभ के ऊपर अधिष्ठाता नहीं बन सकती, अधिष्ठात्री नहीं बन सकती है, क्योंकि उसके अंदर ज्ञान नहीं है, अचेतन है। नैव च तस्याम तान प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम च योग्यता अस्ति, और ना ही, क्योंकि उसमें ज्ञान ही नहीं है, तो उन सत्वर स्तंभ को प्रवर्तित करने के लिए या निवृत्त करने के लिए उसमें योग्यता भी नहीं है, क्योंकि ये तो ज्ञान से ही हो सकता है इतनी बड़ी प्रवृत्ति और इतनी बड़ी निवृत्ति। तो तस्मात् सा प्रकृति ही कथम अपि स्वतंत्रा सती जगत रचनायै न घटते। इसलिए आप कितना भी उसका अन्यथा अर्थ निकालें, उसके दो भाग बनाएं, अन्यथा अनुमान करें, किसी भी तरह से वह प्रकृति स्वतंत्रा जगत रचनायै न घटते, स्वतंत्र होती हुई इस जगत की रचना में घटित नहीं होती है। माने ईश्वर के प्रेरणा से ही जगत की रचना में वो निमित्त बनती है, स्वयं नहीं बन सकती है। परमात्मा धीना ही जगत रचनायाम उपादान कारणम अस्ति इति गतम। तो भगवान के अधीन होते हुए ही जगत की रचना में ये उपादान कारण बनती है प्रकृति, ये यहाँ तक जाना गया। अब आगे करें, विप्रतिषेधात च असमंजसम, विप्रतिषेधात च असमंजसम, बोले नास्तिकता का विप्रतिषेध सुने जाने से असमंजसम, ये अयुक्त है। जगत की रचना में जो प्रकृति स्वतंत्र कारण नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, अगर आप इसको ब्रह्म को एक तरफ हटा दोगे, विप्रतिषेध का मतलब तो क्या हुआ यहाँ पर, ब्रह्म का विप्रतिषेध। भाई यदि आप इतने सूत्रों में यही बता रहे हैं ना कि प्रकृति स्वतंत्र रूप से जगत की रचना करने में सक्षम है, तो आपका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ब्रह्म के अस्तित्व को मिटाना, क्योंकि जब वो जगत की रचना ही नहीं करता है तो फिर, और प्रलय भी नहीं करता है, तो परमात्मा का काम क्या है, व्यर्थ हो गया परमात्मा। तो एक तरह से ये परमात्मा का ही खंडन करना हो गया।
तो ये क्या हो गया, जो परमात्मा को स्वीकार नहीं करता है वो नास्तिक। तो कह रहे ये इस तरह से आपका ये जो नास्तिकवाद है, इससे तो क्या हो जाएगा, असमंजसम, ये अयुक्त है। माने नास्तिकता का जो प्रतिषेध आप न सुने जाने से, नास्तिकता का विप्रतिषेधाच, आप ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार नहीं करेंगे, आस्तिक नहीं रहेंगे, तो आप नास्तिक होकर के ये जो विप्रतिषेध कर रहे हैं ब्रह्म का, तो इससे तो फिर बहुत इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, असमंजसम, सारी सृष्टि में ही असंतुलन हो जाएगा। जगद रचनायाम प्रकृत्याः स्वतंत्र कारणवादे नास्तिकवाद प्रसंगस्यात्। जगत की रचना में प्रकृति को यदि आप स्वतंत्र कारण मानते हैं, तो प्रकृति का स्वतंत्र कारणवाद को स्थापित करने से एक तरह से नास्तिकवाद की स्थापना कर रहे हैं आप, माने ब्रह्म को आप खंडित कर रहे हैं ना, तो यही नास्तिकवाद है। तदा नास्तिकवादस्य च विप्रतिषेधः, तो फिर नास्तिकवाद का क्या होगा, विप्रतिषेध। विप्रतिषेध मतलब ये जो नास्तिकवाद ब्रह्म को हटा के प्रकृति को स्वतंत्र कारण मान रहा है कि जगत की रचना अपने आप ऐसे ही हो जाती है, तो ये इसका जो विप्रतिषेध है ये कैसा है, निंदित रूप में प्रतिषेध है यहाँ पर। माने वी जो है ये निंदार्थ में आया है, वैगुण्येन प्रतिषेधः। विप्रतिषेध का अर्थ क्या किया, वैगुण्येन प्रतिषेध। वैगुण्येन मन निंदित रूप में, ये ब्रह्म का प्रतिषेध करना ये निंदित प्रतिषेध है, क्योंकि एक तरह से आप नास्तिकवाद को यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो व्यक्ति नास्तिकवाद को बढ़ावा देता है तो उसकी कभी भी स्तुति नहीं की जाती, उसकी निंदा ही की जाती है। तो ऐसा ही ये आपका वैगुण्य प्रतिषेध है। वैगुण्येन प्रतिषेध, प्रतिषेध है माने प्रतिवादः श्रूयते। तो कहा आगे, असन्नेव स भवति असत ब्रह्मेति वेद चेत। बोले तैत्तिरीय उपनिषद में इस नास्तिक व्यक्ति की निंदा करते हुए कहा है, असन्नेव स भवति, वो व्यक्ति भी असत ही हो जाता है। असत मतलब अस्तित्व से हीन, सत्ता से हीन, मतलब होते हुए भी वो न जैसा अस्तित्वहीन वो व्यक्ति हो जाता है, जो असत ब्रह्म इति वेद चेत, जो ये मानता है कि ब्रह्म असत है, माने ब्रह्म है ही नहीं। तो जो ब्रह्म की सत्ता को नकारता है वो व्यक्ति एक रूप में अपनी ही सत्ता को नकार देता है, वो खुद भी असत ही हो जाता है। और जो सत सत ऐसे सब जगह प्रतिष्ठापित करता है ब्रह्म को, वो व्यक्ति खुद भी सत से युक्त हो जाता है। तू तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, वारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तो उनको गुरु नानक देव जी जो तोल रहे थे ना अनाज, तो वो 1 दिया, 2 दिया, 3 दिया, तो ऐसे 11, 12, 13 पे आके गाड़ी रुक गई। 13 का शब्द का उच्चारण करते ही और उनकी भाव चेतना ये हो गई कि सब 13। तो आगे वो भर भर के देते रहे तखड़ी में अनाज को, 13 13 13, पूरा कमरा खाली कर दिया अनाज का। तो किसी ने बताया जाके कि देखो आप अपने उसको बेटे को संभालो, सारा अनाज खाली कर दिया है, 13 ही 13 कहे जा रहा है, 13 से आगे बढ़ ही नहीं रहा, 14 पे नहीं जा रहा। उनके पिता ने आके पूछा क्या कर रहे हो, सारा कमरा खाली कर दिया। बोले सब 13, उसी का ही है सब। तो वहां आके रुक ही गए वो। तो ऐसे ही जो ब्रह्म को सत्य मानता है वो खुद सत्ता से युक्त हो जाता है, ब्रह्म रूप ही हो जाता है फिर वो। और जो असत ब्रह्म को मानता है, असन्नेव स भवति असत ब्रह्म इति चेत वेद चेत, जो ब्रह्म को असत मानता है तो उसकी निंदा की गई है। असत्यम अप्रतिष्ठम, असत्य का मतलब क्या है, अप्रतिष्ठम। अप्रतिष्ठम ते जगत आहु अनीश्वरम, माने जो ये जगत को क्या मानते हैं, असत्य में प्रतिष्ठित है,
अनीश्वरम, जगत ने नहीं, सॉरी, ईश्वर ने नहीं बनाया इसको, बस अपने आप ही बना है। ये असत से बना है, प्रकृति से बना है। ये जगत कैसा है? असत्यम, असत्य है ये, अप्रतिष्ठम है ही नहीं ये तो। असत्यम अप्रतिष्ठम ते जगत आहुर अनीश्वरम, ये गीता का है। वो व्यक्ति असत्य को युक्त प्राप्त हो जाते हैं, अप्रतिष्ठित हो जाते हैं, जो इस जगत को ईश्वरकृत नहीं मानते हैं, अनीश्वर मानते हैं। असत्यम अप्रतिष्ठम ते ये जगदाहु अनीश्वरम तद इत्थम असम्यक, तो ये इस तरह से मानना तो सम्यक नहीं है। तस्मात् प्रकृति न स्वतंत्रम जगत कारणम किंतु परमात्माधीनम उपादानम एव निमित्त कारणम तो परमात्मा। तो ये आपका इस तरह सोचना ठीक नहीं है कि प्रकृति स्वतंत्र कारण हो सकती है, बल्कि परमात्मा के अधीन ये उपादान कारण ही है, निमित्त तो परमात्मा ही है। यथा च उक्तम एकम बीजम बहुधा यह करोति, तो ये जो प्रमाण है ये कई जगह इन्होंने दिया है। तो इससे दो चीजें तो बिल्कुल ही स्पष्ट हो जा रही हैं। अद्वैतवाद का तो खंडन हो ही रहा है, क्योंकि इनका शंकराचार्य जी ने भी कई जगह उदाहरण दिया है, यही श्वेता श्वेतर वाला। तो एक बीज हो गया और दूसरा उसको बहुधा करने वाला, विविध रूप से करने वाला, तो दो की सत्ता को मानना ही पड़ेगा। आगे कह रहे हैं महद दीर्घवत्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम। तो कहते हैं कि ठीक है, यहाँ पर इसको नहीं मानते हैं प्रकृति को स्वतंत्र कारण, लेकिन महत दीर्घवत्वा, महत माने जो महत परिमाण वाले हैं, जो पर्वत आदि की तरह बड़े परिमाण वाले हैं। और दीर्घ किसको कहेंगे? महत और दीर्घ में क्या अंतर है? दीर्घ तो होता है ऐसे लंबा, और महत उसको कहते हैं जो चारों तरफ से बढ़ता है ना, पर्वत आदि की तरह। तो महत दीर्घवत्वा ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, ह्रस्व हो गया द्व्यणुक, क्योंकि अणु तो दिखता ही नहीं है, तो ह्रस्व परिमाण माना जाता है द्व्यणुक पर्यंत। ह्रस्व परिमंडलाभ्याम, और उससे भी छोटा परिमंडल जो है उनका, वो माना जाता है परमाणु, तो वो दिखता नहीं है।